नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, नरक चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, क्या आप लोगों को यह पता है कि छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं? छोटी दिवाली से जुड़ा भगवान श्री कृष्ण की 1608 रानियों का सत्य क्या है? आज के सफर में मैं आप लोगों को इन्हीं दो सत्यों से अवगत कराऊंगा। दोस्तों, ये बात बड़ी प्राचीन है, बड़ी पुरानी बात है। प्राग ज्योतिषपुर में एक राक्षस राज करता था जिसका नाम था नरकासुर, जिसको भौमासुर भी कहा जाता था। नरकासुर के आतंक से पूरी की पूरी पृथ्वी बड़ी परेशान थी। उसने तीनों लोकों को जीत लिया था। आम जन क्या, आम नागरिक क्या, देवता भी उससे परेशान थे। तीनों लोकों को जीत लिया था और उसी वक्त भगवान श्री कृष्ण द्वारका में अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। नरकासुर के आतंक से परेशान होकर देवराज इंद्र द्वारका पधारते हैं और भगवान श्री कृष्ण से अपने मन की व्यथा कहते हैं कि हे कृष्णा, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भीमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। देवराज इंद्र आगे कहते हैं कि क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है। वो त्रिलोकाधिपति बन गया है, उसने तीनों लोकों को जीत लिया है। यही नहीं, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जनों की अति सुंदर कन्याओं का हत्या कर उन्हें अपने यहां बंदी गृह में डाल रखा है। क्योंकि दोस्तों, भौमासुर काम वासना से लिप्त था। पृथ्वी पर अगर कोई भी सुंदर कन्या उसको दिखती थी, वो उसका अपहरण करता था, उसे अपनी बंदी गृह में रखता था। तो कुल 1600 लड़कियों का अपहरण किया था अपनी काम वासना के लिए भौमासुर ने। देवराज इंद्र कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण से गुहार लगाते हैं कि कृपया हमें बचाइए प्रभु। भगवान श्री कृष्ण आश्वासन देते हैं देवराज इंद्र को कि ऐसा ही होगा, भौमासुर का अंत होगा। जिसके साथ अन्याय हुआ है उसके साथ न्याय होगा। और फिर भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर बैठकर प्राग ज्योतिषपुर की तरफ प्रस्थान करते हैं। किस लिए? अंत करने के लिए भौमासुर का। मगर सवाल ये उठता है दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण खुद में भगवान थे, उनका सामर्थ्य इतना ज्यादा था, तो फिर उनको अपनी पत्नी सत्यभामा को लेकर जाने की जरूरत क्या थी इस युद्ध में? इसके बारे में आगे बताऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर बैठकर प्रस्थान करते हैं प्राग ज्योतिषपुर पर। और युद्ध के पहले चरण पर इन्होंने मूर दैत्य सहित मूर के 6 पुत्रों की, मतलब 6 पुत्रों को मार दिया। ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभश्वान और अरुण का संहार किया। और जब ये बात पता चली नरकासुर को, नरकासुर आग बबूला हो गया। नरकासुर बदले की आग में जलने लगा और फिर उसने अपनी पूरी की पूरी शक्ति इकट्ठा की, अपना पूरा का पूरा ताकत इकट्ठा किया और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि कृष्ण, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मगर आप लोगों को पता है कि नरकासुर को एक आशीर्वाद था, और वो ये था, एक तरह का वरदान आप कह सकते हैं, कि भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था कि कोई स्त्री ही उसको मार सकती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी को अपने साथ ले गए थे। उनकी पत्नी रथ चला रही थी और भगवान श्री कृष्ण युद्ध कर रहे थे। और अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर नरकासुर को मौत के घाट उतारा। और जिस दिन ये सब कुछ हुआ, वो दिन कार्तिक माह की चतुर्दशी थी, मतलब दिवाली के एक दिन पहले। इसीलिए आज के दिन को, छोटी दिवाली को, नरक चतुर्दशी कहते हैं। और नरकासुर को मारने के बाद उसके बेटे भागदत्त को भगवान श्री कृष्ण ने प्राग ज्योतिषपुर का राजा बनाया। यह वही भगदत्त था जिसको महान योद्धा कहा जाता था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कौरवों की तरफ से लड़ा, अर्जुन भी इसको नहीं हरा पाए थे। यह सिर्फ एक से हारा था और वो थे अंगराज कर्ण।
और दोस्तों इसके बाद नरकासुर की संहार के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन 1600 लड़कियों को बंदी गृह से आजाद कराया, 1600 कन्याओं को आजाद कराया, उनको अपना नाम दिया ताकि उनकी बदनामी ना हो, समाज में उनकी बदनामी ना हो कि एक राक्षस उन्हें उठा ले गया था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना नाम दिया और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की 1600 ये प्लस 8 उधर 1608 रानियां कही जाती हैं और यही भगवान श्री कृष्ण की 1608 रानियों का सत्य है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। आर्यवर्त को अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए। अलविदा, शुक्रिया, टेक केयर।